गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बादल सरकार फिर से हाजिर हूं आपके सामने आज के द हिंदू एडिटोरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। तो जैसा कि आज 18 नवंबर है, तो आज के द हिंदू एडिटोरियल जो मिसिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन इजराइल एंड सिक्योरिटी लैप्सेस ऑफ अक्टूबर 7, मतलब कि इजराइल और उसके सिक्योरिटी लैप्सेस की बात की जा रही है, इजराइल और हमास की बात की जा रही है, जो वॉर छिड़ा है पिछले एक साल से, उन सब के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया गया है। और उसी पार्टिकुलर एडिटोरियल से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी मैं आपके सामने लेके हाजिर हूं और उसके पूरे डिटेल्स के साथ। तो लास्ट तक बने रहेंगे। 15 से 17-20 मिनट का वीडियो होता है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके एग्जाम्पल, डेफिनेशन, इमेज, हर तरीके से हम उस वर्ड को सीखने और याद करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है लैप्स। जैसा कि आपने हेडिंग में ही देखा, अगर हम बात करते हैं लैप्स के ग्रामेटिकल प्रोफाइल की, एक बार मैं क्या करूं कि कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, मैंने कहा कि अगर लैप्स दिख रहा है तो इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होगा। आप इस इमेज में देखिए, ये इंसान कहीं किसी कैसीनो वगैरह में है, लॉटरी लगा रहा और इसे क्या हो गया, हार हो गया, इंसान भाई फेल हो गया। तो वैसा ऐसा नहीं कि जीवन में फेल हो गया, एक गेम खेला इसने, एक लॉटरी लगाई और उसमें क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब ये कोई परमानेंट फेलियर की बात नहीं करता है। लैप्स का मतलब होता है एक टेम्पररी फेलियर, थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन आप फेल हो गए हो, उसके लिए आप लैप्स का यूज कर सकते हैं। आ जाते हैं इसको डिटेल से समझते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिमिलर वर्ड सेटबैक, ब्लंडर, फंबल, फेलियर और डेरेलिक्शन। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वो फंबल होगा और साथ में डेरेलिक्शन। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों वर्ड को माइंड में सेट रखना। अच्छा, कभी कभी सेटबैक का भी यूज किया जाता है। अच्छा, ब्लंडर तो आपको पता ही है क्या होता है। ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता, मिस्टेक अपने आप में अलग वर्ड है, और जब वो सीरियस मिस्टेक हो जाए तो उसे ही हम ब्लंडर कहते हैं। अब आ जाते हैं भाई, कोई आपको फेलियर नहीं करना है, कोई ब्लंडर नहीं करना है, कोई फंबल नहीं करना है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा। एंटोनिम्स की बात करें, एक्यूरेसी, परफेक्शन, रिमेंबरेंस, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन में इस वर्ड को ज्यादा प्रीफर किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द मैनेजमेंट्स डिसीजन to ignore the safety warnings demonstrated a remarkable lapse of judgment। इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट का जो निर्णय है, या फिर जो मैनेजमेंट का निर्णय था किस चीज का, सेफ्टी वार्निंग को इग्नोर करने का, जो भी सेफ्टी वार्निंग्स है उसे इग्नोर करने का जो मैनेजमेंट का डिसीजन है, वह क्या दर्शाता है, एक बहुत बड़ा एक रिमार्केबल लैप्स दिखाता है, फेलियर दिखाता है उस मैनेजमेंट के जजमेंट का। बात समझ में आ रहा है? तो इस बात को याद रखिएगा कि यहां पे लैप्स का यूज किया गया, और जनरली लैप्स के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, ट्रिगर। ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में कि ये हमारी लाइफ का एक ट्रिगर पॉइंट होगा, ये हमारे इस पूरे काम में, इस पूरे प्रोसेस का ट्रिगर पॉइंट होगा। एग्जैक्टली ट्रिगर अपने आप में वर्ब होता है, इसका ग्रामेटिकल एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, इसे ध्यान रखना। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो, ट्रिगर के बाद अगर समथिंग का यूज किया जाए, किसी चीज यानी कि पर्सन का यूज नहीं करते, तो इसके साथ ऑफ प्रपोजिशन आता है। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन सडनली। कोई चीज जब अचानक से हो जाए या हम अचानक से कर दे, उसके लिए हम क्या कहते हैं, ट्रिगर कहते हैं। कहते हैं ना कि मैं लगातार वीडियोस बना रहा था, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहा था, और एक दिन ऐसा हुआ अचानक से एक वीडियो वायरल हुआ और 5 मिलियन व्यूज चले गए। तो वो क्या हुआ, सडनली हुआ ना, दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट। ओके, इस इमेज में देखिए, महाभारत से ये बहुत ही मार्मिक दृश्य लिया गया है, जिस समय अर्जुन रणभूमि में रहते हैं और अपनों के ऊपर खुद से तीर चलाने से कतराते। वो अर्जुन जो सबसे बड़े धनुर्धर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पे, और वो इंसान उनके जैसा योद्धा जो दूसरों नहीं अपनों पे तीर चलाने से हाथ कांप रहा है, उसे वो विकराल और विराट रूप दिखाते हैं उनके सारथी, उनके जो सेवक, या फिर कहिए जो उनके रथ वाहक हैं, रथ चालक हैं। कृष्ण ने अचानक से अपना विराट रूप दिखाया और बोला, सारा संसार मेरे अंदर भरा पड़ा है।
तो ये अचानक से होता है, उसे ही हम ट्रिगर कहते हैं। और ये ट्रिगर पॉइंट होता है, यहां के बाद से अर्जुन की आंखें खुल जाती है और पूरा का पूरा महाकाव्य, हमारा धार्मिक ग्रंथ गीता का रचना होता है। तो ये तो हमने समझा इमेज से, अचानक जो चीजें हो जाती है। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। जब ट्रिगर हुआ तो चीजें एक्टिवेट हो गई, वो आपके अंदर एक स्पार्क लेके आया, वो आपको प्रोवोक किया, एक तरीके से वो आपके अंदर फ्यूल का काम कर रहा है, फ्यूल का काम कर रहा है मेरे भाई। सेट ऑफ होगा और स्टिमुलेट, ये सारे के सारे अगर एक्टिवेट को छोड़ दिया जाए तो ऑल द सिनोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एग्जामिनेशंस में सारे पूछे गए हैं। आप किसी को भी यहां पे छोड़ नहीं सकते हो, ड्रॉप नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? आ जाओ इसके ऑपोजिट की बात करते हैं। भैया आप मुझे कोई चीज एक्टिवेट नहीं करना, हटाओ बंद करो, मुझे कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं चाहिए, तो वहां पे शट ऑफ का यूज करेंगे, किल का यूज करेंगे। चीजें जो एक्टिवेट थी वो डीएक्टिवेट हो गई और हमने क्या कर दिया, उसे सप्रेस कर दिया। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? द इंसिडेंट ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। कोई एक ऐसा इंसिडेंट है, पार्टिकुलर कोई घटना घटी जिसने क्या ट्रिगर कर दिया, एक्टिवेट कर दिया प्रोटेस्ट्स को, यानी कि वहां पे क्या हो चुके, विरोध होने शुरू हो गए, दंगे होने शुरू हो गए। हालांकि राइट्स नहीं है, मैंने कहा प्रोटेस्ट की बात हो गई, तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए पूरे के पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री। बात समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रॉस एक बड़ा प्यारा सा क्या है, प्रपोजिशन है, इसे ध्यान रखना। जनरल केस में जब हम अक्रॉस की बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये आपका एक रोड दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है, और रोड के इस पार से जब उस पार हमें जाना है सरफेस को टच करते हुए, या उस पार से इस पार आना है, तो हम अक्रॉस प्रपोजिशन का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा मीनिंग हुआ जब पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं या फिर किसी पार्टिकुलर एरिया में होल का सेंस आए, हर जगह एवरीवेयर का सेंस आ जाए, यानी कि दूसरा क्या इसका मीनिंग आ जाएगा, एवरीवेयर। एवरीवेयर पार्टिकुलर प्लेस की बात करेगा, पार्टिकुलर प्लेस पे सभी जगह की अगर हम बात करें तो वहां भी हम अक्रॉस का यूज करेंगे। बहुत प्यारा सा प्रपोजिशन है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? आ जाइए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने स्पिल इनटू। एक तो बड़ा प्यारा सा ईडियम होता है, स्पिल इनटू द बिन्स। क्या होता है? स्पिल इनटू द, या स्पिल इनटू बिन्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। इसका मीनिंग क्या होता है? टू रिवील अ सीक्रेट। अगर ये ईडियम आपको दिख रहा है तो इसका मीनिंग होगा किसी चीज को क्या कर देना, कोई सीक्रेट है उसे रिवील करना, तो वो स्पिल इनटू द, ये स्पिल द बीन्स होता है, स्पिल इनटू द बीन्स नहीं होता है। मैं तो यहां पे वही चीज लिख दिया जो लिखा हुआ है, स्पिल द बीन्स। क्या होता है? स्पिल द बीन्स होता है, ये ईडियम होता है मेरे भाई, ठीक है। तो हमने जाना एक बड़ा प्यारा सा ईडियम, स्पिल द बीन्स, इसका मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट। ये एक ईडियम है, लेकिन स्पिल इनटू की बात करें तो ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह होता है। इसका मीनिंग होता है टू मूव और स्प्रेड आउट इनटू अ वाइडर प्लेस और एरिया। जब कोई चीजें मूव करती हो या फैल जाती हो बहुत बड़े जगह पे, तो वो होता है स्पिल इनटू। जैसा कि आप ये फायर देख रहे हैं, ये पुष्पा वाला फायर नहीं है, फायर फ्लावर समझा था क्या, फायर हो। तो ये फायर आग पूरे जंगल में फैल गया है, किसी छोटे जगह पे नहीं, एक वाइड स्प्रेड एरिया में ये क्या हो चुका है, क्लियर हो गया, स्प्रेड हो गया वाइड एरिया में, क्लियर। तो ये याद रखना स्पिल इनटू। आ जाइए इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो जो चीजें फैल गई हो, बिखर गई हो, डिस्पर्स, डिसिपेट, स्कैटर, आउट स्प्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिस्पर्स की बात करें और डिसिपेट की बात करें, स्कैटर्ड, आउट स्प्रेड तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, जो चीजें फैली नहीं हो वो चीजें मेरे करीब है, जैसे मेरे ये मस्टेच और मेरे बियर्ड, तो ये क्लोज हो जाएंगे। चीजों को घटा देना है, रिड्यूस, कॉम्पैक्ट और कंडेंस। ये सारे कॉमन वर्ड है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशंस में कोई भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये आर्टिकल जो हमने लिया है एडिटोरियल, उसी का ये एक प्यारा सा लाइन है। द लेटेस्ट वॉर ट्रिगर्ड बाय हमास अक्टूबर 7, 2023 क्रॉस बॉर्डर अटैक। अच्छा, ये जो लेटेस्ट वॉर है ये कैसे ट्रिगर्ड हुआ था? हमास जो 7 अक्टूबर 2023 क्रॉस बॉर्डर अटैक करता है वहां से शुरू होता है। सॉरी, हैज ऑल्सो स्पिल्ड इनटू
वेस्ट एशिया, ये क्या हो रखा है, ये वेस्ट एशिया में भी फैल चुका है, यानी कि एशिया के पश्चिमी इलाकों में। बात समझ आ रही? तो ये पूरी की पूरी तरीके से फैल जाने के लिए हम स्पेलिंग टू का यूज करते हैं। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड इन्वेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये न्यूज़पेपर में आता है और आपके एग्जामिनेशंस में भी आता है। इन्वेड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है, इसका मतलब होता है to enter a country with an army in order to attack and take control of it। जब किसी देश में आप एंटर करते हैं, क्या सोच के कि उस देश में आर्मी के साथ, और किसी देश में आर्मी के साथ आप इन्वेड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उस पर आप कैप्चर करना है, और कैप्चर करना है मतलब उस पर कंट्रोल कर लेना है। तो इस इमेज को देखिए और याद रखिए कि जब बहुत सारी आर्मी एक साथ टैंकर के साथ पूरे के पूरे फोर्स के साथ किसी कंट्री में जा रही, तो क्या वहां भजन कीर्तन तो करने नहीं जाएगी, उस पर कंट्रोल करने जाएगी, पूरी अथॉरिटी अपने कंट्रोल में लेने जाएगी, तो वो हो जाता है इन्वेड। क्लियर हो गया? आगे आते हैं, इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। रेड, रैवेज, इनक्रॉच, सब्जुगेट, बिसीज, रैंसेक, सारे इंपॉर्टेंट है। रैवेज भी पूछा जाता है, इनक्रॉच से ही इनक्रॉचमेंट बनता है, सब्जुगेट से सब्जुगेशन बनता है, बिसीज और रैंसेक। मैं किसे छोड़ू, रेड तो एक कॉमन सा वर्ड हटा दो, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। याद रखना, हर वर्ड इसमें इतने इंपॉर्टेंट है जितना कि सुबह दोपहर शाम का भोजन। ठीक है मेरे भाई? ऑपोजिट पे आ जाते हैं। जब भाई हमें क्या करना है, अब कंट्रोल नहीं करना है, तो हम डिफेंड करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, डिफाई करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे। एग्जामिनेशन में ये वाला वर्ड बहुत पूछा गया है। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्पेनिश आर्मी was sent by the king of Spain to invade England in 1588। अच्छा, स्पेनिश आर्मी को क्या किया गया, भेजा गया उसके राजा के द्वारा, स्पेन के राजा के द्वारा, कि इंग्लैंड पे क्या करो भाई, चढ़ाई करो। 1588 ईस्वी में चढ़ाई करने का मतलब क्या है, जाओ और उस पर अपना कब्जा कर लो। क्लियर हो गया? आ जाते हैं अगले वर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ग्रेवियस का मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव है। सबसे पहले ग्रेवियस एक एडजेक्टिव होता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्वालिटी बताएगा। इसका मीनिंग होता है हैविंग वेरी सीरियस इफेक्ट्स और कॉजिंग ग्रेट पेन। जब कोई सीरियस इफेक्ट हो जाए भाई साहब, बहुत बुरा किसी चीज का प्रभाव दिखे, या फिर सीरियस इफेक्ट हो, या फिर बहुत ज्यादा दर्द हो। वैसे केस में देखो, इस इंसान को भूख से बहुत तेज से दर्द लगी है, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान में पड़ा हुआ है, इसे कहीं भोजन नहीं मिल रही खाने की, तो ये क्या हो गया, ग्रेवियस हो गया। क्लियर हो गया भाई? बहुत बढ़िया। आ जाते हैं, इसे समझते हैं कुछ अलग तरीके से सिनोनिम्स के थ्रू। हार्श होगा, सीवियर होगा, ब्रूटल होगा, ग्रीम होगा, गालिंग होगा, अपीलिंग होगा। सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ग्रीम, गालिंग और अपीलिंग होगा, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी हार्श, सीवियर, ब्रूटल, ये सारे के सारे कॉमन यूजेस हैं, यू नो वेरी वेल। इसके ऑपोजिट की बात करते हैं, भाई बहुत अच्छा है, पेट वेट भरा है, कोई दर्द नहीं, एकदम रिलैक्स है, प्लीजिंग सिचुएशन है, तो क्या होगा, ग्रेटिफाइंग, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, यहां पे हम कह सकते थे ऐसा परेशानी है जो इनटॉलरेबल है, तो उसका ऑपोजिट चीजें होंगी टॉलरेबल। तो टॉलरेट से बना है टॉलरेबल, और इंड्यूरेबल जिसे इंड्योर किया जा सके, बर्दाश्त किया जा सके। ठीक है मेरे भाई? तो ये ग्रेटिफाइंग और इंड्यूरेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर दिस एंटोनिम, इसके एंटोनिम्स के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। हर डेथ इज अ ग्रीवियस लॉस टू द होल ऑफ द कम्युनिटी। उसकी मृत्यु पूरे के पूरे कम्युनिटी के लिए एक बहुत सीरियस लॉस है, बहुत मतलब कि कह सकते हैं बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान हानि हो गया है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने बॉल्स्टर। ये अपने आप में वर्ब है, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। याद रखना, बॉल्स्टर का मतलब होता है टू इंप्रूव समथिंग। ये STH समथिंग का शॉर्ट और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ध्यान रखना मेरे लेडीज एंड जेंटलमैन। तो मैंने कहा टू इंप्रूव समथिंग और मेक इट स्ट्रॉन्गर। किसी चीज को इंप्रूव कर दीजिए, यानी कि पहले से बेटर सिचुएशन में लाइए, या फिर चीजों को स्ट्रॉन्गर बना दीजिए। अब इस इंसान को देख के तो नहीं लग रहा है भाई कि इसे पोलियो हो गया हो, ये बहुत स्ट्रॉन्गर लग रहा है, यानी पहले तो ये बहुत दुबला पतला हुआ करता था, लेकिन इसको इसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे रखी और किसी मसल्स मैन के साथ, बॉडी बिल्डर के साथ चली गई। इसने भी प्रण
प्रण लिया कि ठुकरा का मेरा प्यार, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगी, लाइक दैट। तो इसने क्या करा, मसल्स बनाया और देखो ताबड़तोड़ भाई, यानी इसने अपने आप को इंप्रूव किया और स्ट्रॉन्गर बना लिया। आ जाते ये बॉल्स्टर तो हो गया भाई। आ जाइए सिनोनिम्स। तो उसने क्या किया, सिनोनिम्स देखो भाई, बॉल्स्टर के लिए उसने अपने आप को सस्टेन किया, रखा, सपोर्ट किया, इंप्रूव, अपहोल्ड, इनहेंस किया, एमेलियोरेट, इनरिच, रेनफोर्स और फोर्टिफाई। अरे यार इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज जो धनाधन टिक करते हैं। अपहोल्ड पता नहीं चलता है लेकिन ध्यान रखना, इनहेंस, एमेलियोरेट, इनरिच, रेनफोर्स, फोर्टिफाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पूछोगे तो एमेलियोरेट पूछा जाएगा, रेनफोर्स पूछा जाएगा और फोर्टिफाई पूछा जाएगा। ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं इसके। ऑपोजिट देखो भाई, अब हमें इंप्रूव नहीं करना है तो वर्सन यानी कि बुरे स्थिति में ले देना, डैमेज कर देना। टार्निश बहुत बार पूछा गया, विसिएट पूछा गया, डिमिनिश पूछा गया। ये सारे के सारे इसका ऑपोजिट है, मतलब चीजों को डिक्लाइन करना, खराब करना, बुरा करना। क्लियर हो गया, कमजोर करने के सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, द मूव शुड bolster the prime minister's support in parliament। इसका मतलब क्या है कि जो एक मूव किया गया, मूव का मतलब कोई एक ऐसा एक्टिविटी किया गया या कुछ इस तरीके के एक्शन किए गए जिसने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर का जो सपोर्ट है, पार्लियामेंट में जो उनकी सपोर्ट है, उनके जितने मेंबर्स हैं, काउंसिल मेंबर्स हैं, उनके सपोर्ट को इंप्रूव किया जाना चाहिए। ये जो मूव है ये क्या करेगा, ये क्या करना चाहिए, द मूव शुड ब्लास्टर। बात समझ में आ रहा है, ये इस चीज का ख्याल रखता है कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट को बॉल्स्टर करने की बात की गई है, इंप्रूव करने की बात है, सपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई। क्लियर हो गया भाई। आज जो अगले वर्ड पे, अगला एक्सपेडाइट। सर ये एग्जामिनेशंस में वी 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 आई वाला है, बहुत बार पूछा गया और बार बार पूछा जाए। ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होगा एक्सपेडाइट का मतलब। मीनिंग देखते हैं, टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली। कोई चीज जल्दी जल्दी करना है तो उस केस में रेडियो मिर्ची की तरह मुझे बताना होगा और यहां पे वो वर्ड एक्सपेडाइट हो जाएगा। ये क्या हुआ, मैंने जब चीजों को जल्दी जल्दी करना शुरू किया। क्लियर हो गया मेरे भाई। इस इमेज में देखो, बाकी सारी गाड़ियां तो आराम से चल रही है, ये एक बुलेट ट्रेन है, बहुत तेजी से जा रहा है। इंडिया में भी बुलेट ट्रेन की प्लानिंग चल रही है मेरे भाई। तो जो चीजें बहुत क्विकली होगी बुलेट ट्रेन से, याद रखना वो एक्सपेडाइट है। क्लियर हो गया मेरे भाई। आज इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। जो चीजें बहुत क्विकली होती हैं वो फैसिलिटेट होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, हैसन, स्पर, विस्क और प्रोपेल। एग्जामिनेशन में फैसिलेट बहुत बार पूछा गया, स्पर पूछा गया है और प्रोपेल पूछा गया। अच्छा, विस्क आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है, एक्सेलरेट कॉमन है और हैसन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये सारे वैसे वर्ड हैं जो ये दिखाते हैं कि चीजों को हम तेजी में कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंड, क्लियर है ना। आ जाओ इसके ऑपोजिट। अब हम किसी चीज को कर नहीं पा रहे तेजी तेजी, बार बार कोई परेशानी आ जा रही है, बाधा आ जा रही है, ऑब्स्टिकल आ जा रहा है, हिंड्रेंस आ जा रहा है। एग्जैक्टली मेरे भाई। तो हिंड्रेंस तो नाउन हो गया, इंपीड, इंपेडिमेंट नाउन है, इंपीड वर्ब हो गया, हिंड्रेंस नाउन है, हिंडर हो गया, रेस्ट्रेन, हॉबल, रिटार्ड। भाई ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्ड पूछे जाते हैं, कोई इसमें नहीं छोड़ा जा सकता। ये सारे के सारे प्रोग्रेस को ना दिखाएंगे, यानी कि प्रोग्रेस को रोकने की बात करेंगे। क्लियर हो गया मेरे भाई। एग्जाम्पल से समझते हैं। समथिंग नीड्स टू बी डन टू एक्सपीडिएट द प्रोसेस। अच्छा, कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत है, जरूरत पड़ती है, क्या करने के लिए, प्रोसेस को एक्सपीडिएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई केमिकल प्रोसेस होता है तो उस एक्सपेरिमेंट और उस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, रिएक्शन को बढ़ाने के लिए एक्चुअली वी जनरली यूज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को क्या कर देता है, तेज कर देता है, बिना कोई एडिशनल इंपैक्ट और इफेक्ट डाले हुए। तो वही चीज यहां पे बताया गया है। आ जाते हैं अगले वर्ड पे, हमारे सामने है वॉच। वॉच वर्ब होता है, याद रखना, जब किसी चीज को बड़े बुरे तरीके से किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को दिया कि भैया मेरा शर्ट आयरन कर देना, प्रेस कर देना, और मैं थोड़ी देर बाद मुझे मीटिंग में जाना है। उसने आयरन इतनी बुरी तरीके से किया कि वो शर्ट तो पहले से ज्यादा क्रश दिखने लगा। बात समझ आ रही। एक छोटे से बच्चे को बोलो जाओ भाई खेलो, वो ऐसे परेशान करेगा अपने आप को, वो मिट्टी लेगा, बालू लेगा अपने शरीर पे, अपने बालों में तोड़ फोड़ चीर फाड़ मचा के रखे। तो चीजों को जब बैडली किया जाता है तो वो बॉच हो जाता है।
इस महिला को देख के ऐसा लग रहा है कि इसके सर पे कहीं ना कहीं काउडंक वगैरह चीज है। यानी हो सकता है ये गाय के पास गई होंगी और जाके सोचा होगा कि चलो भाई आज गाय को मैं खाना खिला देती हूँ। लेकिन जो गौ माता है वो तो जिनसे रेगुलर खाना खाती है उनको खोजी, तो वो इस तरीके से पैर पटकी कि सारा का सारा गोबर इनके सर पे और शोल्डर्स पे आ गया। तो ऐसे कंडीशन में ये चीजों को सही तरीके से नहीं कर पाई, बैडली कर दी। आज वो बढ़ते हैं हमारे सामने इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। फंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछेगा, मैंगल भी पूछता है। रुइन तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप चीजों को बर्बाद कर देते हैं। मफ एक नया वर्ड है। स्क्रीवर फ्रेजल वर्ब याद रखना बहुत बार पूछा गया, और मडल तो आप जानते हो। तो ये सारे वर्ड वैसे वर्ड्स हैं जो ये दिखा रहे कि चीजों को आपने अच्छे से नहीं करा। आ जाती है इसके ऑपोजिट, अब चीजों को अच्छे से करना है, सुधार के करना है, तो भाई रेक्टिफाई कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिफॉर्म, एमेलियोरेट पहले भी आ चुका है। रिवैम्प बहुत बार पूछा गया। रेनोवेट तो आप जानते हो, यानी कि यहां पे चीजों को बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, सजा सजा के किया गया है। एग्जाम्पल देखो, ही कंप्लीटली बॉस्ड अप द इंटरव्यू, उसने पूरी तरीके से इंटरव्यू को बर्बाद कर दिया। भाई इंटरव्यू में गया और इंटरव्यूअर के सामने क्या किया उसने, ऐसे ऐसे करे और स्लीव्स को ऊपर चलाया। हाँ भाई चलो कैसे इंटरव्यू लेना आज अब बताओ। थारे में बताता हूं इंटरव्यू लोगे, तू मारो इंटरव्यू लोगे, थारे की तो ऐसी की तैसी। तो उसने पूरे इंटरव्यू को बेकार कर दिया। तो ये आज के एडिटोरियल का इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी था। कैसा लगा वोकैब एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और जो भी यहाँ पे मेरे प्यारे भाई बहन इस चैनल पे नए हैं, तो आपका सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, जिससे हर दिन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास एकदम अर्ली चला जाएगा। क्लियर हो गया है? मैं यही कहना चाहूंगा, इसका जो टेलीग्राम चैनल हमारा है वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज इंग्लिश विद बादल सरकार। यहां से टेलीग्राम चैनल से हर दिन इसका पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड करें, इसको प्रिंट निकाल लें या फिर इसका नोट्स बना के इसे रिवाइज करें। और वन मोर थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, you have to remember that use this vocabulary in your daily conversation। हिंदी में ही हो सके बट यूज करो। अरे तुमने ना इस काम को बॉच कर दिया, मतलब बुरे तरीके से, बॉच तरीके से किया, मतलब एकदम बेकार तरीके से करा। अब दिन भर में 4 बार किसी को बोलो, क्यों नहीं याद होंगे vocabulary? सर मैं गारंटी देता हूं, whenever you start using this vocabulary in your daily conversation, it will remain in your mind ever and ever। ये रहेगा आपके दिमाग में हमेशा। क्लियर हो गया? लास्ट में मैं वही बात कहूंगा, विश्वास के साथ मेहनत कीजिए और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन।